नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मरुधर बुलेटिन एकमात्र वो चैनल जो कि हर उस तबके की आवाज़ उठाता है जिसकी सरकार नहीं सुनती है और उसको सरकार को सुनाने का काम करता है और सरकार से जवाब मांगता है। ना पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं, हम सिर्फ निष्पक्ष बात करते हैं। लगातार 2 महीने होने वाले हैं जहां पर पटवारी संघ अपने हकों की मांग के लिए धरने पर बैठा है शहीद स्मारक पर। हमने पहला दिन वो भी दिखाया था जब जिस तरीके से पटवारियों पर लाठियां पड़ी थी और लाठियों के बाद में 22 गोदाम से वापस यहाँ उनको जगह दी गई थी। यहाँ से उन्होंने धरना स्टार्ट किया था और ये धरना अब अनिश्चितकालीन हो चुका है। सरकारें चाहे आंदोलन को ध्यान नहीं दे, दरकिनार करें, लेकिन वो उपचुनावों को देखकर उपचुनावों पर लगातार नजरें गड़ाई हुई है। हालांकि उपचुनाव पर इन धरनों का और आंदोलनों का कितना प्रभाव पड़ता है ये तो राजस्थान के उपचुनावों के बाद में पता चलेगा। लेकिन सरकार एक तरफ जहां सरकार अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ पटवारी अड़े हुए हैं। पटवारियों की एक 3 सूत्रीय मांगे 3600 ग्रेड पे के साथ में, तो सरकार का कहना है कि यदि उनकी मांगे मान ली जाती है तो ऐसे 80 से ज़्यादा और भी डिपार्टमेंट है जिनकी मांगे हमको माननी पड़ेगी। तो लगातार दोनों तरफ से वार्ता लास्ट पर पिछली जो वार्ता थी वो 22 मार्च को वार्ता हुई थी। उसके बाद में अब कोई वार्ता के आसार भी नजर नहीं आते, क्योंकि अब उपचुनाव में सरकारें लग गई है। चाहे 5 राज्यों के, भारत के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के उपचुनाव हो। बात करेंगे आज उन्हीं पटवारियों के बीच में, उन्हीं पटवारियों से कि क्या कुछ समस्याएं हैं। सरकारें लगातार आदेश जारी ये भी कर रही है कि पिछले कुछ समय पहले आदेश जारी किया था जिसमें उच्च अधिकारियों को पटवारियों का काम दिया गया था, और कुछ समय पहले उन्होंने एक और आदेश जारी किया गया जिसमें किसान ऑनलाइन जाकर अपनी सारी जो भी गिरदावरी है वो पेश करेंगे। जिससे ये हो सकता है, क्या हम सरकार से, हमारा भी ये सवाल है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पटवारी का काम एक उच्च अधिकारी कर सकता है, जिसको रहने के लिए एसी चाहिए, हर कमरे के लिए एसी चाहिए और बैठने के लिए एसी में वो बैठते हैं, क्या वो काम उनका कर सकता है? जाने के लिए उनको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, खेतों में जाएगा, खर्च करेगा, तो क्या इससे आम जनता पर भार नहीं बढ़ेगा? इसी को लेकर पटवारियों से बात करेंगे। कुछ पटवारी आज अलग अलग जगह से, स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं, डेली इनका रूटीन है। ये आज कहाँ से आए हो और क्या किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हो, उसके बाद में विस्तार से बात करेंगे। गंगानगर जिलाध्यक्ष हूँ। गंगानगर से हमारे पटवारी साथी यहाँ पधारे हुए हैं। आज हमारा नंबर था, कल और आज हम लोग यहाँ पधारे हैं। गवर्नमेंट है जो हमारी मांगे नहीं मान रही है। किस तरीके से, पहले तो हमें ये बताइए कि आप लगातार धरने पर बैठे हैं, एक की आपकी जो 3 सूत्रीय मांगे हैं वो हमें एक बार वापस से विस्तार से बता दीजिए, क्योंकि बहुत सी जनता ऐसी होगी जिनको अब तक ये तो भूल चुकी होगी कि पटवारी अपने कौन सी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग मूल है पे ग्रेड 3600 की, और दूसरी मांग थी 9, 18, 27 चयनित वेतन की जगह पे 7, 14, 21 और 28 की। वो गवर्नमेंट नहीं मान रही। और दूसरा हमारा था 9 वर्क 9 पे। ये तीनों हमारी मुख्य मांगे थी जो गवर्नमेंट आज तक नहीं मान रही है। लगभग हमारा 47 दिन का यहाँ धरना लगातार चल रहा है और गवर्नमेंट अपनी अठधर्मिता पे अड़ी हुई है, पटवारियों की नहीं सुन रही है। पटवारी यहाँ पे डेली, पहले हमारे संभाग लेवल से बैठते रहे और अब हमारे जिला लेवल पे एक दिन में 2-2 जिले की पटवारी यहाँ लोग बैठ रहे हैं। जो आप लोग देख ही रहे, इतनी गर्मी है, धूप है, इस धूप के अंदर यहाँ बैठ रहे हैं। उसके बावजूद जो आम किसान लोगों का वर्क है वो बहुत पेंडिंग हो रहा है। अब जो खरीद चलनी है उसके लिए गिरदावरी चाहिए। उसके लिए आप देख रही हो गवर्नमेंट किस तरह से आदेश कर रही है। भी अधिकारी जाके करेगा, एक पटवारी का काम कलेक्टर करेगा, एडीएम करेगा, तहसीलदार करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो पटवारी का काम है जो उच्च अधिकारी भी कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। करते हैं तो फिर उसमें कितना नुकसान सरकार को है और आम जनता पर कितना प्रभाव? देखो, नियम विरुद्ध काम है, आदेश हो रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कोई उच्च अधिकारी एक निम्न स्तर के कर्मचारी का काम करे। एक तरफ तो जो पटवारी का काम है वो पटवारी करता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, न कि इस काम के लिए अधिकारी की कोई ट्रेनिंग होती है। और मूलतः ये एक जिस काम के लिए पटवारी वहाँ पे है उसका खर्चा बहुत कम होता है, वो गवर्नमेंट नहीं दे रही। एक अधिकारी वहाँ पे जाएगा, उसके साथ जुमला जाएगा, पूरा जाएगा, व्यवस्था जाएगी, गाड़ी जाएगी, उसका खर्चा लगेगा, उसका भार भी पड़ेगा। और वो जो काम करेंगे, जिस पारदर्शिता से पटवारी काम करता है वो अधिकारी नहीं कर सकते। अगर वो वहाँ काम करने जाएंगे तो आम पब्लिक जो उनके ऑफिसों में आती है वो लोग परेशान होंगे। गवर्नमेंट एक अपनी जो छिपाने के लिए भी हमने ये आदेश कर दिया, हमने ये कर दिया ताकि पब्लिक न भड़के, लेकिन पब्लिक का काम नहीं होगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने आदेश किया कि पिछली बार की जो गिरदावरी है उस गिरदावरी से फसल खरीदी जाएगी। क्या ये संभव है? जो किसान पिछली बार उसने फसल बोई वही उसने आज बोई होगी? लेकिन नहीं, वो एक तुगलकी फरमान निकालते हुए इस तरह के वो आदेश कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनकी कोई फसलें नहीं बिकेगी उससे, न उनका कोई काम होगा, आमदन परेशान होगी और वित्त भार भी गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब धरने की आगे की रूपरेखा किस तरीके से तय करेंगे? अभी हमारी रूपरेखा ये चल रही है, हमारी 11 तारीख तक का हमारा प्रोग्राम है। पर डे 2 जिले यहाँ बैठ रहे हैं। उसके बाद में हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग के अकॉर्डिंग जो भी निर्णय होगा वो आगे वो बता देंगे आपको। सोमेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने दौर की वार्ता, क्योंकि लगातार हमने आपको धरने में देखा है, यहाँ पर बैठे रहते हो, कितने दौर की वार्ता हो चुकी है और अब आगे क्या सरकार की मंशा है आप लोगों से बात करने की? देखिए, सरकार से हमारी अब तक 15 से ज़्यादा बार बातचीत हो चुकी है,
हर बातचीत में सरकार का रवैया नकारात्मक रहा है। सरकार वास्तव में इस बातचीत को, इस आंदोलन को बातचीत के जरिए अपने अंजाम तक पहुंचाना ही नहीं चाहती, बल्कि हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए, जैसा भाई दिनेश जी ने बताया कि उच्चाधिकारियों से काम कराने की योजना बनाई है, आदेश निकाले। मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से सरकार को सुझाव भी दिया था कि जिला कलेक्टर आए, पटवार घरों में बैठे काम करें, ना गिरदावरी करे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ने उसको गंभीरता से ले लिया। टोंक जिला कलेक्टर ने जो आदेश निकाले हैं और वो खुद भी जाकर नामांतरण दर्ज कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के ही माध्यम से टोंक जिला कलेक्टर को, पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, आप जो ये काम कर रहे हैं नियम विरुद्ध कर रहे हैं। एलआर रूल्स का नियम 120 कहता है नामांतरण इनिशिएट करने का, यानी नामांतरण दायर करने का अधिकार केवल और केवल पटवारी को है। नकल इनिशिएट करने का अधिकार केवल और केवल पटवारी को है। ये अधिकार जहां जिला कलेक्टर को है ही नहीं, तो जिला कलेक्टर अगर जाके अगर बाहैसियत पटवारी हस्ताक्षर करता है, नामांतरण इनिशिएट करता है, तो ये कतई नियम विरुद्ध है। और मैं टोंक कलेक्टर को भी आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप इस तरह जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न्यायालय में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा सोमेंद्र जी, एक बात और है कि आप ये कह रहे हैं कि किसान हमारी वजह से परेशान नहीं हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि किसानों को हम समस्या जो आ रही है उनका समाधान कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बनाकर उनको रूप। लेकिन कहीं ना कहीं आप माने ना माने किसान तो परेशान है, क्योंकि उनकी गिरदावरी नहीं होगी तो समय पर उनको ऋण नहीं मिलेगा, उनके जो बीमा है वो नहीं मिलेंगे। उसका आप और सरकार के पास में कोई ऐसा सुझाव है क्या, कोई समझौता है जिससे करके किसानों को कोई तरीका निकाला जा सके किसानों के लिए? देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा किसान परेशान नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा किसानों की परेशानी का सबब हम नहीं हैं। हम 15 महीनों से सरकार से लगातार पत्रों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, तहसीलदार से लेके मुख्यमंत्री तक हमने हर अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा है आपने जो हमसे 28 अप्रैल 2018 को लिखित समझौता किया है, बस उसको लागू कर दीजिए। 15 महीनों तक हम पूरी तरह से पत्राचार पर निर्भर रहे, सरकार को बार बार चेताते रहे। बाध्य होकर हमने, अच्छा आज भी हम यहाँ कोई आंदोलन नहीं करने आए थे, हम केवल ये समझिएगा राज्य भर से तमाम विधायकों, पंचों, सरपंचों से अनुशंसाएं लिखवाई हमारे पक्ष में। वो अनुशंसाएं सौंपने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास जा रहे थे, लेकिन हमें मिला क्या? सरकार ने हमारा लाठियों से स्वागत किया, मेरे अध्यक्ष को पीटा, महिलाओं को पीटा, हम सबको पीटा। उसके विरोध में हमको ये यहाँ धरना लगाना पड़ा है। सरकार की परेशानी के लिए पूरी तरह से किसानों की परेशानी के लिए पूरी तरह से सरकार उत्तरदायी है, पटवारी उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। पटवारी अपने जन्म से, जिस दिन पटवारी नौकरी में आता है उस दिन से आज तक पटवारी किसानों का सबसे सच्चा, सबसे बड़ा हितैषी रहा है। और मैं तो आपको एक बात बताऊं कि आप गुरु नानक देव को जानते हैं, उस पूज्य व्यक्ति को जानते हैं। गुरु नानक देव ने भी एक पटवारी कालूराम के घर जन्म लिया। हम तो हमेशा किसानों के सच्चे हितैषी रहे। चलिए सोमेंद्र जी, और मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से आए हैं, और मैं आपका से सवाल ये है मेरा कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पटवारी यहाँ पर धरना दे और कुछ पटवारी वहाँ पर काम करे, जिससे किसानों को भी समस्या नहीं आए और आपकी भी आवाज़ सरकार तक पहुँच जाए? नहीं, ऐसा नहीं सर। प्रथम दृष्टया तो जो भ्रम फैला रखा है पूरे राजस्थान में, किसान जो परेशान हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, पटवारी उसका कहीं जिम्मेदार नहीं। और मैं आपको ये स्पष्ट बता देता हूँ कि हम कोई खैरात नहीं मांग रहे राज्य सरकार से। हमारा हक है। 2018 में राज्य सरकार से लिखित समझौता हुआ, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी ने बाकायदा लिखित समझौते में बताया है जो 3600 ग्रेड पे है, हमारे वेतन विसंगति रही है। जो वेतन हमें पहले दिया जाता था उसको कम किया गया वेतन को। 2018 में मुख्य सचिव समझौता करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं कि आपका, उसका आज दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम कोई खैरात मांग रहे, हमारा हक मांग रहे। फिर किसानों को किसान जो परेशान वाली आप बात बता रहे हो, देखिए आप सरकार की दोहरी मानसिकता देखिए। इधर कह रही किसान परेशान हो रहे हैं, इधर वो किसान बैठे हैं जो वहाँ तो उनके समर्थन में जा रही है दौड़ के, जो 6 महीने से जो वो किसान बैठे वहाँ। क्योंकि सरकार को राजनीति खेलनी है, सरकार को कोई सरोकार नहीं है, जवाबदेह सरकार नहीं है, सरकार की कोई पारदर्शिता नहीं। सरकार तो यहाँ भी किसानों के समर्थन में है। वो कह रही है कि हमने जब पटवारी आंदोलन पर है, काम नहीं हो रहा है, तो हमने वो जो काम है उच्च अधिकारी को सौंप दिया। उसके बाद में अब किसानों को ये सहूलियत दे दी कि वो डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं।
सर गुमराह करने वाली बातें हैं, बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार निकम्मी सरकार है, पूरी हठधर्मिता से काम कर रही है। और हम लोग गांव से आते हैं, गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, हमें पता है सर किसान मारा फिर रहा है। सारी जो धरातल पर योजना होती है उसके क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन पटवारी करता है और सब फालतू के जुमले दिए जा रहे हैं सर। और कुल मिला के इस पूरे सिस्टम को, और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर चेतावनी देना चाहते हैं इस निकम्मी सरकार को, यदि नहीं चेती है तो पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा और इसका जो खामियाजा जो गरीब जनता किसान को हो रहा है वो पूरा राज्य सरकार को होगा, इस अशोक गहलोत सरकार को होगा। आने वाले समय में चुनाव भी है, यहाँ पर महिला पटवारी भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि क्या उनको लगता है कि इस घर बार छोड़कर जहाँ पर शाम को चूल्हा चौका करना पड़ता है पूरे दिन कामकाज के बाद में, आज यहाँ पर धूप में बैठे हैं। गर्मियाँ जैसे जैसे बढ़ेगी और परेशानियाँ सामने आएगी, धूल भरी आंधियाँ भी चलेगी, उसका सामना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप जो काम वहाँ पर करते थे और यहाँ पर आंदोलन में आकर बैठे हैं, क्या लगता है आपको दोनों में कितना फ़र्क है? ये आसान है या वो जो पटवारी का काम वहाँ पर फील्ड में जाके करते हैं? हमारा जो काम, हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम जो फील्ड में जाके काम करते हैं हमारे इच्छा से करते हैं, वो पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करते हैं। और यहाँ हम बैठे, वहाँ हमारे हक के लिए बैठे हैं। इसमें मुश्किल और आसान, मुश्किल तो बहुत आ रही है। हम छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आए, जब ट्रेन में आए हम रोते हुए बच्चों को छोड़ के आए, तो कितना मुश्किल है हमारे यहाँ बैठना। लेकिन हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भी परिवार के लिए ही कर रहे हैं। 3600 पे ग्रेड नहीं मिलती तो हमारी जो इतनी कम सैलरी चलती है, इसमें हमारा घर नहीं चल सकता है। अब जो आपका काम उच्च अधिकारियों को दे दिया गया, क्या आपको लगता है कि वो कर पाएंगे बखूबी आप वाला काम? आप बताइए। हमारा काम एक पटवारी कर सकता है। कोई सी भी हो, कोई सी भी छोटी से छोटी योजना हो सरकार की, उसको धरातल पे लागू करना पटवारी ही कर सकता है, अधिकारी का नहीं कर सकता। पटवारी के साइन पे कलेक्टर साइन करता है। क्या जो पटवारी लिख के देता है उसके आधार पे कलेक्टर करता है। कलेक्टर या एसडीएम कोई भी वहाँ जाके, वो एसी में बैठने वाला अधिकारी है और पटवारी का काम कर लेगा। हम इतनी मतलब कड़ाके की ठंड हो या धूप हो, उसमें भी हम काम कर लेते हैं। उसमें जाके आप एक अधिकारी को ले जाना हो तो क्या, भाई एसडीओ साहब आ रहे हैं, सर्कल में एसडीओ साहब आ रहे हैं, तो तहसीलदार तैयार, ये है जो पटवारी तैयार, ग्राम सेवक तैयार, सब तैयार रहते हैं। पानी की बोतलें, नाश्ता वगैरह तैयार रखो, भाई अधिकारी आ रहा है। इतने के बाद वो वहाँ एक दिन के लिए आते जो इतनी तैयारी चाहिए, तो वो पटवारी का काम कर लेंगे। अच्छा, आपकी वजह से एक मोटा मुझे ये बता दें कि आपकी वजह से क्या क्या काम जो है किसानों के बाधित हो रहे हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं अभी आपकी वजह से? सारे ही काम, जाति ले लो, मूल ले लो, ईडब्ल्यूएस का ले लो, विशेष मूल निवास ले लो, मतलब ऐसा कोई सा काम नहीं है कि पटवारी नहीं करे न जनता का काम हो जाए। ऐसा कोई सा भी काम नहीं है। चाहे आप स्कूल में दाखिला लेने जाएंगे तो भी जाति प्रमाण पत्र जब तक पटवारी साइन नहीं करता है तो वो नहीं हो सकता उसका। आप विशेष नौकरी में जाओ, आपको विशेष मूल निवास बनना है, पटवारी साइन नहीं करेगा तो उसका नहीं बनेगा, उसका रुक जाएगा। क्या हाँ अभी है, अभी ये है, अब समर्थन मूल्यों पे ये गिरदावरी हुई नहीं है तो किसानों को उसका लाभ कैसे मिलेगा? बिना पटवारी का है, बिना पटवारी के तो मैं कह रही हूँ कि किसान अब खुद गिरदावरी करेगा। हो ही नहीं सकता, कैसे करेगा? क्या किसान को तो हम जाके बताते हैं कि भाई ये खेत है, इस खेत का ये आराजी नंबर है, उसको कैसे पता कि मैंने किस नंबर में क्या बोया है? उसको कैसे पता? वो तो एक पाली के लिए तो किसान झगड़ने लगते हैं कि ये पाली मेरे 1 फीट इधर है, मेरे 1 फीट इधर है। तो उसको समझाने के लिए तो पटवारी जाएगा तो किसान समझता है। वो खुद कैसे बता देगा मैंने इस आराजी में मैंने गेहूँ बोया है, मक्की बोया है, किस आराजी में बोया है? तो अब वहाँ की परेशानियाँ, जो आपके घर की भी परेशानियाँ होती है, घर पे भी आपको चूल्हा चौका करना पड़ता है, फील्ड में भी जाना पड़ता है, जब तक 3600 ग्रेड पे नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं उठेंगे? नहीं उठेंगे, ये तो लेके ही उठेंगे। क्या तो जिस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो पटवारी हैं वो बैठे हैं यहाँ पर और लगातार एक ही मांग, अपनी 3 सूत्रीय मांगे 3600 के साथ में, और भी पटवारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लगता है सरकार और आप में वार्ता में कहाँ दौरा रह गया जहाँ पे बात नहीं हो पा रही है और बात आगे नहीं बढ़ पा रही है? कहाँ ऐसा रह गया जिससे सरकार और आपके बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है और निर्णय नहीं निकल पा रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? वो तो सरकार ही बताए, मैं तो बैठा हाँ लेने के लिए 3600 लेके जाऊँगा, देखो रहा यहाँ तो। बाकी सरकार को नहीं मानना है तो माननी पड़ेगी सरकार ने, क्यों कौन मानने की, कत्ता कौन मानने की। तो आप भी एक किसान परिवार से आते होंगे, बहुत से पटवारी ऐसे होते हैं जो गाँव से बिलोंग करते हैं, क्या किसानों को परेशानियाँ नहीं आ रही है आपकी वजह से? भाई किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे अन्नदाता को परेशानी हमारी वजह से नहीं हो रही है, वो सरकार की वजह से परेशानी हो रही है। हम उनके लिए रात को 12 बजे भी तैयार रहते हैं किसानों काम के लिए। आप कह रहे हैं कि आपका पेमेंट बढ़ाने के लिए, चीज़ें 3600 ग्रेड पे लागू करने के लिए यदि पूरे किसानों को परेशानी हो रही है तो उसमें सरकार का दोष कैसे निकल कर आता है? नहीं, सरकार का क्यों नहीं, सर पिछले 1.5 साल से चल रहे हैं।
हर चीज़ का ज्ञापन दिया जा रहा है। 2018 में जो समझौता हुआ उसको लागू नहीं किया। कितने साल हो गया आप ही बताओ, 2018 में अभी तक सब कुछ बना हुआ है, उसके बावजूद नहीं मान रही है सरकार। चलिए और भी बात करेंगे इधर और पूछते हैं कि किस तरीके से, कुछ एक दो सवाल और हमारे मन में आ रहे थे वो और बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि किसानों को, जो किसानों के काम जो हैं वो बाधित हो गए हैं, पटवारियों के काम उच्च अधिकारियों जो दिए जा रहे हैं, किसानों को भी कहा गया है कि आप भी अब गिरदावरी ऑनलाइन कर सकते हैं, कहाँ पे किस तरीके से क्यों नहीं कर सकते, ये आप थोड़ा सा समझा दीजिए। सरकार बौखलाहट में इस प्रकार के कदम उठा रही है। उच्चाधिकारियों को दिया गया तो क्या संभव है क्या कि एक एसडीएम संपूर्ण उपखंड मुख्यालय उपखंड क्षेत्र की गिरदावरी कर लेगा? जब एक पटवारी को 1 महीना लगता है वहाँ पर गिरदावरी करने का, तो वहाँ पर 35 पटवार मंडल हैं, उनकी गिरदावरी एक एसडीएम कैसे कर लेगा? और जिसने भी की है उसने फॉल्स की है, बिल्कुल सरासर फॉल्स किए। उसने वहाँ पर बैठ कर फिलअप किया, अगर किसी ने किए, उदाहरण अगर कहीं आ गया तो इससे किसानों को आगे जाकर क्या नुकसान हो सकता है? अगर उसने बीमा करवाया है, वहाँ पर बोया कुछ और है, बीमा उस जिस फसल को बोया है उसी का बीमा है, और वहाँ पर आपको फसल गिरदावरी में मिलेगी कोई और, तो वहाँ उसको बीमे का सीधा सीधा नुकसान है। कंपनी उसको नहीं देगी क्योंकि जो फील्ड में है और गिरदावरी के अंदर है उसमें मिलान नहीं होगा, तो उसको तो सीधा सीधा नुकसान है। किसान को तो मरना ही मरना है हर तरीके से कैसी। अब रही बात किसानों के नुकसान की, और किसानों को जो उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान का प्रत्येक पटवारी अपने मूल हल्के में जिस हल्के के लिए उसको तनख्वाह मिल रही है उसका काम कर रहा है। जिस प्रकार आप मरुद्रा बुलेटिन के लिए काम कर रहे हैं, आपको कहा जाए कि आपको जी न्यूज़ में जाकर और रिपोर्टिंग करनी है, आप उसी तनख्वाह में, तो आपने वो जी आप कर रहे थे इतने दिन, लेकिन आपने वो जी न्यूज़ वाली छोड़ दी, मरुद्रा के लिए आप कर रहे हो क्योंकि आपको तनख्वाह। वहीं बात हमारे लिए, हम किसी भी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सरकार ने भर्ती नहीं की और आज 5000 पद खाली हैं, उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, पटवारी कैसे जिम्मेदार होगा? आपका कहना है कि जिस तरीके से यदि किसान का काम किसी उद्योगपति को दे दिया जाए तो वो उद्योगपति आकर किसी मौसम में कोई फसल बो देगा तो वो नुकसान होगा, इसी तरीके से आपका काम उच्चाधिकारियों को दे दिया गया है। लेकिन बात निकलकर अभी भी यही आ रही है कि पिस तो किसान रहा है, चाहे सरकार और आपकी लड़ाई हो। तो मैंने यही कहा ना, पिस तो किसान रहा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो किसान है ना, क्योंकि हम तो अपने मूल हल्के का तो निर्णय निकालिए ना, जिससे सरकार से बात हो, वार्ता हो और कोई तीसरा समझौता निकले। क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि हम आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी मांगे मानेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है, क्योंकि 80 से ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट और भी हैं। यदि आपकी मांग 3600 ग्रेड पे मान ली जाती है तो वो भी कल को धरने पर बैठ जाएंगे, फिर आम जनता परेशान। मेरे 100 रुपये छीन कर आप वापस देते समय ये कहते हो कि मैं आपको दूंगा तो उनको भी देना पड़ेगा, ये तो मेरा हक था। 1989 में हमारी सैलरी बहुत सारे कैडर्स के समान थी, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ हमें छोड़ा, उन कैडर को आगे ले गए। आज हम कह रहे हैं हमारे साथ विसंगति हुई है। अगर अन्य कैडर आपके पास आ रहे हैं और वो मांग रहे हैं तो वो भी अपनी विसंगति सिद्ध करें, और अगर सरकार उनसे संतुष्ट है तो उनको भी देवे, हमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमने तो अपनी विसंगति सिद्ध की है और उसको स्वीकार भी किया है सरकार ने, तो हमें तो दे। तो लगातार जब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती यहीं पर धरना देकर? बिल्कुल करना भी पड़ेगा, मजबूरी है, पेट पापी पेट का सवाल है जी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हो, यहाँ पर धरना देते हो और डेली रूटीन बना रखा है? लगातार 11 अप्रैल तक हमारा जो प्रोग्राम बना हुआ है, प्रत्येक दिन 2 जिले बैठते हैं, अलग अलग आते हैं, और 11 अप्रैल के बाद में जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो बैठकर निर्णय करेगा, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सरकार यदि बातचीत को आगे आती है तो आप कोई तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं, इसका बीच का रास्ता कोई निकल सकता है? वो तो सरकार की मंशा पर डिपेंड करेगा, सरकार वास्तव में कुछ करना आप तैयार हैं इस तरीके से? नहीं, सरकार अगर पॉजिटिव होगी तो पटवारी तो हमेशा से ही बात करने के लिए तैयार बैठा ना। तो ग्रेड पे के अलावा भी कुछ मान सकते हैं यदि बीच का रास्ता निकालते हैं? अगर 3600 ग्रेड पे के अलावा वो बात हो गई। अगर आपको खाना, देखो मैं आपको बताऊं, 2018 के अंदर एक कमेटी बनी थी, इन मंत्रियों की कमेटी बनी थी, उन्होंने एक रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि इनको जो वेतन दिया गया था, वो वेतन उनका फिक्सेशन किया गया, वो गलत हो गया और वो वापस लेना चाहिए, लेकिन उनको 8, 16, 24, 32 का सिलेक्शन ग्रेड देना चाहिए। अब वहाँ पर बात आती है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि इनको रोटी तो हजम होगी नहीं, इसलिए उनको सेव दिया जावे। अब रोटी भी छीन ली गई और सेव के पैसे नहीं, हमारे पास सेव भी नहीं थे, तो मरीज तो मरेगा, पटवारी के पास तो ये, पटवारी के साथ तो ये हो गया जी। अच्छा, यही सवाल आपसे, यदि सरकार वार्ता के लिए आगे आती है तो 3600 ग्रेड पे के अलावा बीच का रास्ता कोई निकल सकता है? साहब, बीच के रास्ते निकल सकते हैं, सरकार वार्ता के लिए आगे आए तो। अब देखिए, मेरे को भूख आम की लगी है,
सरकार मेरे को इमली दे रही है, तो आम की भूख इमली से तो जाने वाली है नहीं। अगर 3600 नहीं तो सरकार ये बताए कि क्या दे सकती है, लेकिन आज तक सरकार ने ये खोल के बताया नहीं कि हम आपको ये देने को तैयार। ये तो हो सकता है कि आपको भूख तोतापुरी आम की लगी और आपको साधारण आम खिला दिया जाए तो रास्ता तो निकल सकता है। सरकार निकाले ना साहब रास्ता, हम तो रोज़ जा रहे हैं। हम आप ये देख लीजिए कि 15 बार चले गए, 15 से ज़्यादा बार चले गए, सरकार ने एक बार भी बुलाया नहीं। फरवरी महीने की 11 तारीख के बाद सरकार ने हमको लेटर भेज के अधिकृत तौर पर कभी बुलाया नहीं। हम कई बार जाया है, सरकार बात करने को तैयार ही नहीं, सरकार रास्ता निकालना चाहती ही नहीं। हम 3600 मांग रहे हैं, हम 2400 पर बैठे हैं। सरकार ये तो बताए कि सरकार हमको क्या दे सकती है। 3000 दे सकती है, 2800 दे सकती है, 3200 दे सकती है, क्या दे सकती है ये तो बताए। मतलब पटवारी संघ तैयार है कि कोई बीच का रास्ता निकले? पटवार संघ हमेशा से बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार था, तैयार है, आगे भी संवाद के लिए पटवार संघ कभी इनकार नहीं करता। चलिए, ये थे हमारे साथ पटवारी संघ के लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम तैयार हैं, लेकिन सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं। पटवारियों को भी ये चिंता है कि किसान परेशान नहीं हो, किसानों की गिरदावरी समय पर हो और किसानों की जो परेशानियां हैं, जो उनको मिलने वाले क्लेम हैं, उसमें कोई ढिलाई ना बरती जाए, उसमें देरी ना हो। लगातार आपको मरुधर बुलेटिन के माध्यम से हम आपको हर देश के उस कोने में, राजस्थान के उस कोने में, चाहे से किसान आंदोलन हो, चाहे पटवारी आंदोलन हो, हम हर वो चीज़ बखूबी आपको दिखाते हैं और आवाज़ उठाते हैं। सरकार से भी जवाब इसमें मांगते हैं। इस पर भी आज शाम को फिर से मंत्रियों से बात की जाएगी, जवाब मांगा जाएगा कि जब पटवारी आगे आने को तैयार हैं, कोई फैसला निकालने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं। कैमरामैन श्रीराम के साथ सागर चौधरी, जयपुर।